कक्षा 10वीं के बच्चों के लिए यहाँ पर पेपर का पूरा सॉल्यूशन लेकर आ चुके हैं सेट सी का। आ जाइए कक्षा 10वीं के सभी विद्यार्थी और अपने पेपर का पूरा सॉल्यूशन देख लीजिए। A to Z प्रश्नों के आंसर यहाँ पर आपको मिलेंगे। उससे पहले हम क्लास स्टार्ट करें क्योंकि समय अब आप लोगों के पास और हमारे पास बहुत कम बचा है। आप इस बात को अच्छे से जानते हैं आप कि किस प्रकार आप अपनी तैयारी को अंतिम रूप देने जा रहे हैं और पेपर का पूरा सॉल्यूशन आप यहां पर देखने जा रहे हैं। तो सभी हमारे कक्षा 10वीं के विद्यार्थी जो हमारा सामाजिक विज्ञान का पेपर है उसकी ज़ोरों शोरों से हम आपको तैयारी करवा रहे हैं। हम PDF आपको दे रहे हैं, टेलीग्राम पर दे रहे हैं, व्हाट्सएप ग्रुप पर दे रहे हैं। डिस्क्रिप्शन में लिंक है टेलीग्राम की और व्हाट्सएप ग्रुप की, आप भी जुड़ सकते हैं वहाँ पर। और यहाँ पर आप लोगों की जो तैयारी हो रही है इसी में से पूरा क्वेश्चन पेपर आपका बनेगा, ये तो पक्का है। लेकिन आप क्लास को लास्ट तक देखा करो जिससे आपका एक भी क्वेश्चन आउट ना हो। चलिए तो बिना देर के हम स्टार्ट करते हैं पहले प्रश्न से। उससे पहले अगर आपने अभी तक भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और घंटी के बटन को ऑल पर कर लीजिएगा जिससे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। एक एक प्रश्न को आप ध्यान से देखेंगे, गलती बिना किए। गलती किसी प्रकार की नहीं करना है, नहीं तो सीधा नुकसान होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर पहला है, भूमंडलीकरण की शुरुआत हुई थी। तो भूमंडलीकरण की शुरुआत हुई थी 1990 में, 1970 में, 1960 में, 1980 में। तो यहाँ पर आपका जो सही उत्तर हो जाएगा, भूमंडलीकरण की जो शुरुआत हुई थी वो हुई थी 1990 में। अगला प्रश्न है, गांधी जी ने असहयोग आंदोलन की शुरुआत कब की थी। तो गांधी जी ने असहयोग आंदोलन की जो शुरुआत की थी बच्चों वो की थी 1 अगस्त 1920 को। 1 अगस्त 1920 को की थी, याद रख लीजिएगा, भूल मत जाना, नहीं तो सीधा नंबर यहाँ से कट जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत में सबसे कम वन क्षेत्र वाला राज्य है। तो वो भारत में सबसे कम वन क्षेत्र वाला सबसे कम वन क्षेत्र वाला राज्य है। तो यहाँ पर हरियाणा आपका आंसर होगा। हरियाणा आपका करेक्ट आंसर लगाएंगे आप। ऊर्जा के गैर परंपरागत स्रोत कौन सा है। तो ऊर्जा के गैर परंपरागत स्रोत जो है उसका नाम है सौर ऊर्जा। सौर ऊर्जा आपका आंसर होगा सही। अगला क्वेश्चन देखेंगे, भारत एक स्वतंत्र देश बना। भारत जो है एक स्वतंत्र देश कब बना। तो यहाँ पर आपका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो होगा बच्चों 15 अगस्त 1947 को स्वतंत्र देश बना। भारत में शासन है। तो भारत में शासन है तो कैसा शासन है ये आपको बताना है। भारत में कैसा शासन है ये आपको बताना है। तो इसमें आपका आंसर होगा संघात्मक, एकात्मक, दोनों, कोई नहीं। तो भारत में जो शासन है वो संघात्मक शासन है। प्रश्न नंबर दूसरा, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। रिक्त स्थानों की यदि पूर्ति करेंगे तो नेपोलियन का उदय हुआ। तो नेपोलियन का जो उदय हुआ बच्चों वो कब हुआ ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना है, ठीक है। आंसर कोई नहीं देखेगा, आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि नेपोलियन का उदय कब हुआ। प्रत्येक विद्यार्थी से जब हम प्रश्न पूछते हैं और उसका जवाब बहुत कम आता है, 1-2 विद्यार्थी ही कमेंट बॉक्स में आंसर बताते हैं, मतलब आप समझ सकते हैं कि कहीं ना कहीं गड़बड़ है भाई साहब। कान्हा राष्ट्रीय उद्यान जिले में है। तो कान्हा राष्ट्रीय जो उद्यान है वो बालाघाट, मंडला जिसे कहते हैं, जिले में है, मंडला जिले में है। प्रश्न क्रमांक तीसरा, हरित क्रांति का संबंध है। तो हरित क्रांति का जो संबंध है वो किससे है, कृषि से। कृषि से आपका आंसर हो जाएगा। प्रजातंत्र को भी कहते हैं। तो प्रजातंत्र को लोकतंत्र भी कहते हैं। अगले प्रश्न को आप देखेंगे, GDP के मदों में वर्ष 2003 में तृतीय क्षेत्र की हिस्सेदारी 15 से 60% थी। 15 से 60% आपका उत्तर हो जाएगा। और भारत का प्रथम परमाणु ऊर्जा केंद्र कहाँ है बच्चों। तो ये हो जाएगा आपका महाराष्ट्र में। कहाँ हो जाएगा, महाराष्ट्र में आपका उत्तर हो जाएगा। अगले प्रश्न को हम देखेंगे और यहाँ पर सत्यासत्यम देखेंगे।
करो या मरो का नारा असहयोग आंदोलन में दिया गया, तो करो या मरो का नारा असहयोग आंदोलन में दिया गया, तो ये आपका क्या हो जाएगा, असत्य होगा। असहयोग आंदोलन में तो असहयोग आंदोलन में नहीं दिया गया, भारत छोड़ो आंदोलन में दिया गया था। अगला प्रश्न देखेंगे आप, विश्व बैंक का मुख्यालय जेनेवा में है, तो ये भी क्या हो जाएगा आपका, असत्य हो जाएगा। जेनेवा में, विश्व बैंक का मुख्यालय जेनेवा में नहीं है। तुलसी का उपयोग सर्दी जुकाम में होता है, तो इसका आंसर आपका क्या करेंगे, सत्य करेंगे। तुलसी का उपयोग हम सर्दी जुकाम में करते हैं। भारत में एकात्मक शासन व्यवस्था है, तो इसका आंसर भी क्या होगा आपका, सत्य होगा, क्योंकि भारत में एकात्मक शासन व्यवस्था नहीं है। सभी बैंकों पर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया नियंत्रण रखती है, तो इसका आंसर आपका क्या होगा, सत्य होगा। अगला प्रश्न है, भारत में चुनाव प्रत्येक 6 वर्ष में होते हैं, तो ये भी बात क्या हो गई, असत्य हो गई, क्योंकि 5 वर्ष में होते हैं, 6 वर्ष में नहीं होते। आगे हम देखते हैं, जोड़ी मिलाना है। जोड़ी गलती 1 करी तो सीधा 2 नंबर कटेगा। विश्व बैंक 1946, कार्ल मार्क्स, तो इसको मिलाओगे आप दास कैपिटल। और बेल्जियम की जो राजधानी है वो ब्रुसेल्स है। और कपास के लिए काली मिट्टी सबसे उपयुक्त होती है। और इंदिरा सागर बांध ये कहाँ पर है, राजस्थान में। और शिक्षा का जो क्षेत्र है वो समवर्ती सूची में रखा गया है शिक्षा को। आगे चलते हैं हम, एक शब्द में उत्तर देना है। बहुत ही खास क्वेश्चन है आप लोगों के लिए, यहाँ पर गलती करोगे सीधा नंबर कटेंगे, ध्यान रख लीजिएगा। फ्रांस की क्रांति कब हुई थी, तो फ्रांस की जो क्रांति है बच्चों वो हुई थी 1789 में। 1789 में आपका आंसर हो जाएगा। सुंदरी वृक्ष पाया जाता है, तो सुंदरी जो वृक्ष है बच्चों ये पाए जाते हैं सुंदरवन डेल्टा में, जो कहाँ पर है, पश्चिम बंगाल, जिसे हम बांग्लादेश प्लस बांग्लादेश में, ठीक है। सुंदरवन का जो डेल्टा है पश्चिम बंगाल में पाए जाते हैं या फिर बांग्लादेश में। अगला प्रश्न है, गेहूँ, चना, सरसों की फसलें कौन सी फसलें हैं, रबी की या जायद की या खरीफ की, तो ये जो भी चना गेहूँ सरसों की जो फसलें हैं ये आपकी रबी की फसलें हैं। रबी आप आंसर लिखेंगे। अगला क्वेश्चन, बेल्जियम किस महाद्वीप में है, तो जो बेल्जियम है ना बच्चों ये यूरोप महाद्वीप में है, यूरोप महाद्वीप में। और भारत की अर्थव्यवस्था है, तो भारत की जो अर्थव्यवस्था है ना बच्चों वो हो जाएगी मिश्रित, भारत की अर्थव्यवस्था मिश्रित है। अगले प्रश्न को हम देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा कि वे कंपनी जो एक से अधिक देशों में व्यापार करती है कहलाती है, तो बहुराष्ट्रीय कंपनी कहा जाता है उसे, क्या कहा जाता है, बहुराष्ट्रीय कंपनी उसे कहा जाता है। आगे आप देखेंगे प्रश्न नंबर 6, संसाधन किसे कहते हैं। 7, 3 राज्यों के नाम बताइए जहाँ काली मिट्टी पाई जाती है। और मृदा अपरदन को रोकने के उपाय बताइए। रबी की फसलों के नाम बताइए, खरीफ की फसलों के नाम बताइए। जल प्रदूषण के कारण बताइए। उद्योगों का वर्गीकरण किस आधार पर किया गया है। ये जो क्वेश्चन है आपके सारे ही मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इनको लगा लीजिए और होने वाले 23 तारीख के पेपर में पूरा धमाका करके आना है। सॉरी माफ़ कीजिएगा, क्या बोल दिया मैंने, ठीक है 13 10 दिन बढ़ गए थे। 13 मार्च के पेपर में आपको क्या करना है, धमाका करना है। तो इन प्रश्नों को अच्छे से लगाकर जाइए। और हमारी क्लास अभी रात को भी आपको मिलने वाली है और पेपर आपको सुबह के 4 बजे पूरा हल सहित मिलने वाला है। सुबह 4 बजे भी आपको क्लास लेकर जाना है, ठीक है। तो आप सभी क्लास में जुड़िए और अगले वीडियो को आप पाना चाहते हैं, ये सभी क्लास रात वाली और सुबह 4 बजे वाली क्लास अगर आप प्राप्त करना चाहते हैं तो इस वीडियो को अपने ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों को शेयर कर दो, ताकि मैं जल्द से जल्द आप लोगों के लिए क्लास लेकर आ सकूं। और अगर आप चाहते हैं कि वो क्लास आपको मिले तो सभी एक तरफ से जल्दी से फटाफट चैनल को क्या कर दो, सब्सक्राइब करके घंटी बटन कॉल पर कर लो, जिससे आने वाला वीडियो आपको समय पर मिलता रहेगा। जल्दी से एक बार शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके रखो। धन्यवाद।